प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ चिड़िया की बच्ची समझाने जा रही हूँ। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक गाय और उसका बछड़ा है। अब चित्र में गाय और बच्चे साथ क्यों खड़े होंगे? क्योंकि गाय उसकी माता है और वो बच्चा है, इसलिए दोनों माँ और बच्चे साथ खड़े हैं। तुम्हें अपने माता जी के साथ रहना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि माँ हमारा बहुत ही ध्यान रखती है, माँ हमें बहुत प्यार करती है। इन सब कारणों से हमें अपने माँ के साथ रहना पसंद है। जैसे कि पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची, तो इसमें मुख्य पात्र कौन है? चिड़िया की बच्ची। और दूसरा माधवदास। माधवदास कौन है? माधवदास एक बहुत पैसे वाला आदमी है जिसके पास संगमरमर की नई कोठी है और उसके पास बगीचा भी है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उसे कोई बीमारी भी नहीं है। इसके बाग में जो है ना एक चिड़िया की बच्ची छोटी सी उड़ती हुई आती है और यह माधवदास जो है ना उस चिड़िया को अलग अलग तरह के लोभ देकर उसे अपने वश में करना चाहता है कि किसी भी तरह से यह चिड़िया की बच्ची मेरे घर में रह जाए। तो उसी सब के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि किस तरह से वो अपने जो है ना संध्या मतलब शाम होता है, संध्या को सपनों की तरह गुजार देता है क्योंकि उसके घर के सामने ही बहुत बड़ा बगीचा है और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और हर तरह से जो है ना यह माधवदास हर तरह से सुखी है। लेकिन माधवदास को उस सुख को बांटने वाला कोई भी नहीं है, वह अकेला ही है। यहाँ पर देखिए माधवदास क्या कहते हैं, माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। तो जब चिड़िया की बच्ची वह आती है माधवदास के बगीचे में तो वह जो है यहाँ वहाँ फुदकती रहती है, देखती रहती है। अब वो चिड़िया वो उसे इतनी अच्छी लगी क्योंकि चिड़िया स्वतंत्र है और वो अपने मन मर्जी से यहाँ वहाँ फुदक कर उड़ रही थी। यह उसका फुदकना थिरकना माधवदास को बहुत अच्छा भा गया और वह जो है ना कहते हैं कि सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेखटके यानी बिना डरे तुम यहाँ पर आया करो। अब चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि ये बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे संकोच मतलब थोड़ा शर्माते हुए होते, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने यहाँ टिक गई। तो चिड़िया उड़ती हुई थक गई थी, इसलिए वो वहाँ पर आती है और माधवदास से देखकर वो कहता है कि एक बगीचा तुम्हारा ही है, ऐसा ही तुम समझो। तो माधवदास चिड़िया से कहता है कि ये जो ना बगीचा ये कोठी सब तो तुम्हारा ही है। इस पर चिड़िया को थोड़ी घबरा जाती है और वो उसे ज्ञान होता है, बोध मतलब ज्ञान, उसे ज्ञान होता है कि उससे गलती तो हुई नहीं है, यहाँ पर बैठ गए, उसका थिरकना रुक गया। भयभीत मतलब डरी सी वह हो गई और वह कहती है कि मैं भी चले जाती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माधवदास कहती है मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त मतलब मन, चित्त प्रफुल्लित मतलब खुश हो गया है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं। तो माधवदास अलग अलग उसको जो है ना लोभ देता है, लालच देता है और वह कहता है कि जो है ना तुम मेरे यहाँ रह जाओ, मेरी कोठी में रह जाओ। लेकिन अब चिड़िया को लगता है कि मेरी माँ, जो वो कहती है मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेज सुनहरी धूप रहती है, मुझे क्या करना है। दो दो दाने माँ ला देती हैं और जब मैं बाहर खोलने बाहर जाती है तो माँ मेरी बाट देखते रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास कहा भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, मुझे नहीं जानती। अब वो जो ना माधवदास उसे अपना पैसे का घमंड दिखा रहा है। उसे यह नहीं पता कि पैसों का घमंड पक्षियों पर नहीं चलता है। पक्षियाँ चाहे पैसे वाला या गरीब हो, इससे पक्षी को कोई भी मतलब नहीं है। और वह कहता है कि वह अपने पैसे का रब चिड़िया को दिखा रहा है और वह कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ, तुम जो चाहोगी वही मेरे पास, क्या नहीं, मैं सब कुछ तुझे दे सकता हूँ, मैं तुझे माला माल भी कर सकता हूँ। इस तरह से
चिड़िया जो है ना कहती है, लेकिन चिड़िया को उस माला माल होने से क्या मतलब है? वो कहती है कि चिड़िया कहती है कि मैं अन समझ ठहरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी राह देखती होगी, अब मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती, माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो इस तरह से चिड़िया जो है ना उसको उसके दिए हुए सभी बातों को उसके द्वारा बताए गए हर चीज़ को ठुकरा रही हैं, और वह चाहती है कि वो जल्दी से अपने माँ के पास चले जाए, लेकिन क्योंकि माधव दास को चिड़िया को पकड़ना है इसलिए वो बार बार उसे बातों में उलझा रहा है। और वह जो कहता है कि मेरी कोठियाँ बाग बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, बहुत सारे हैं, पर जो ना तुझे मेरा मन प्रसन्न तुझे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया तो इस बात को समझती क्यों नहीं? अब माधवदास बार बार अपने पैसे के बारे में बता कि मैं कितने पैसे वाला हूँ, ये चिड़िया को जताना चाह रहा है, लेकिन वह चिड़िया कुछ नहीं समझती हैं, और वह जो है ना इस तरह से सेठ उसे ठहर ठहर और उसने अलग अलग अपने बगीचे के फूल दिखाना चाहता है कि किसी भी तरह से उस चिड़िया को वो पकड़ ले। यह बात उसके मन में है, किसके मन में? माधवदास के मन में। और वह लेकिन चिड़िया कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरी माँ, वो माँ के पास जाना चाहता है। और इस तरह से माधवदास उस चिड़िया को पकड़ने के लिए एक बटन दबा दिया, यहाँ पर दिया गया है देखिए। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। वो बातों में उलझा के रखना चाह रहा है। यह कहने के साथ ही सेठ ने क्या किया, बटन दबा दिया। उसके बटन दबने से दूसरी दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिससे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। वह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, क्योंकि वह दास क्या करता है, पीछे से चिड़िया को अपने हाथों से पकड़ना चाहता है। किसके इशारे पर? सेठ के इशारे पर। और वह जो है ना कहता है कि किसी भी तरह से वो पकड़ना चाहता है, और चिड़िया को ऐसा लगता है कि कोई जो है ना उसे पकड़ना चाह रहा है, और उससे और वो भाग जाती है। अब यहाँ पर कैसे वो भागते हैं वो यहाँ पर दिया है, देखिए। वह चिड़िया को पकड़ने के में चला। सेठ कहते हैं सचमुच सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन कितने भाई बहन है? चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना, अभी उजेला है, उजेला मतलब उजाला है, दो बहन एक भाई बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, उसको जो ना चैन नहीं मिला था, वह चौकन्नी सी हो गई, सावधान हो गई, चारों ओर देखती। तो उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी का, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। क्योंकि चिड़िया जो है ना, सभी चिड़िया आप देखते होंगे कि सभी चिड़िया अपने घर को अंधेरा होने से पहले लौट जाती है, तो ये चिड़िया भी जाना चाहती हैं। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसके देह मतलब शरीर को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे से वो बाहर उसके पंजे में नहीं आ सकी। तब उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास चली जाती है, और माँ की गोद में चिपक कर उसके छाती से चिपक कर धीरे धीरे रोने लगती हैं, सुबकती हैं। और बड़ी देर ढाढ़स मतलब हिम्मत उसकी माँ से बंधाती है, तब वह फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और माँ से चिपक कर सो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है चित्र भी दिया है। चित्र में देखिए क्या दिया है, यह जो है सेठ माधवदास है, ये सेठ माधवदास है, ये उसका नौकर है, और ये चिड़िया देख के से फुर्र से उड़ गई। उसे एहसास हो गया कि मुझे कोई पकड़ने आ रहा है। इस तरह से वह चिड़िया उड़कर चली गई। और यहाँ पर देखिए चिड़िया कैसे अपने घोंसले में आ गई है, ये उसकी माँ है और ये चिड़िया है। तो इस पाठ से अब हम क्या समझते हैं बच्चों? में दो प्रश्न करते हो, आप उसके आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। इस पाठ से हम क्या सीखते हैं कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में घमंडी कौन है? पैसों का घमंड किसे है? और दूसरा, चिड़िया की बच्ची को कौन लोभ दे रहा है? इस पाठ में कौन सा पात्र घमंडी है? उत्तर दीजिए आप लोग। इस पाठ में घमंडी कौन है? सेठ माधवदास। उसको किस बात का घमंड है? दूसरा प्रश्न। सेठ माधवदास को अपने पैसों का घमंड है। तो और चिड़िया क्या है? चिड़िया को उससे कोई भी लोभ नहीं है।
तो इस पाठ में मैं जो भी कठिन शब्द बताए उसे ज़रूर आप लिखिएगा। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया है। मैं जो इसका जो ना समरी सारांश रूप में आपको बता दी हूँ, आप इसे को लिखने में आसानी होगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर बताऊँगी, जिसके उत्तर आप भी देंगे मेरे साथ-साथ। धन्यवाद।